हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद स्ट्रगल में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन की खोज किसने किया है, विटामिन से क्या क्या रोग होता है। आइए इसके बारे में हम गहन से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम यह जानना चाहते हैं कि विटामिन की खोज किसने किया है। तो आइए देखते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया, इसलिए फंक को भी विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हॉपकिंस ने 1912 में यह सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉपकिंस को विटामिन खोज करने के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप हमें या आपको पता रहेगा दोस्तों, तो आप बता सकते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी। आइए जानते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं। अच्छा दोस्तों, हमें लगता क्या है विटामिन क्या है, ये कैसा शब्द है। यदि हम ना जाने होते इसके बारे में या ना इसके बारे में खोज हुआ होता, ना ही इसके बारे में खोज हुआ होता तो हम कैसे जानते। बहुत अजीब सा शब्द है विटामिन होता क्या है, आइए देखते हैं। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे इस उदाहरण में एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो हमें फल, सब्जियां, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऊपर आपको मिल चुका है। विटामिन की खोज किसने की थी? सबसे पहले हॉपकिंस ने किया था, उसके बाद से जो उसका नामकरण था फंक ने रखा था, और हॉपकिंस को विटामिन खोजकर्ता भी माना जाता है। उनको 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बाद से क्या आता है। हमारा विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है या आवश्यकता की ज़रूरत है। हमारे शरीर को नियमित रूप से विटामिन मिलना जरूरी है, अपितु विटामिन की कमी से कई रोग भी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों नीचे कंटेंट्स में क्या लिखा है। विटामिन और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले देख लीजिए विटामिन कितने हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, यानी यहाँ पर विटामिन B4 नहीं है तो हम आसानी से याद कर लेंगे। विटामिन BA, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। अब आइए देखते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम विटामिन ए से मुलाकात करते हैं। देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके कमी से होने वाले रोग रतौंधी को रतौनी भी कहते हैं, जो रात को दिखाई नहीं देता है। इसका मुख्य स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल। क्या है? गाजर, दूध, अंडा और फल है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं विटामिन B5 दोस्तों।
इसका रासायनिक नाम है दोस्तों निकोटिनामाइड नियासिन जिसे कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। मासिक विकार पेलाग्रा, ठीक, इसका दूसरा नाम है पेलाग्रा। स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू। ठीक है दोस्तों। विटामिन B6 के बारे में जानते हैं दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन है। ठीक, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? एनीमिया, त्वचा रोग। ठीक है, त्वचा का रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? दूध, मांस, सब्जी। क्या है? दूध, मांस, सब्जी, वही हरा सब्जी। आइए विटामिन B7 के बारे में जानते हैं दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटीन। इसके कमी से होने वाला रोग बालों का गिरना, चर्म रोग। स्रोत का ईस्ट, गेहूं, अंडा। तो विटामिन B7 के बारे में जान गए दोस्तों। अब रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। कमी से होने वाला रोग बालों का गिरना, चर्म रोग। स्रोत क्या है दोस्तों? ईस्ट, गेहूं, अंडा। यानी खाते क्या है? इस चीज़ अगर ईस्ट, गेहूं, अंडा खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन 7 की कमी महसूस नहीं होगी और ये बनी रहेगी। ठीक है, और ये रोग भी नहीं होंगे, बालों का गिरना, चर्म रोग, ये आदि रोग भी नहीं होंगे। आइए विटामिन B1 के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर पेज बदला चल चुका है। विटामिन बी की B2 B3 पहले था, लेकिन पेज बदल गया है। आइए विटामिन B1 के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों विटामिन बी का थायमीन। क्या इसका नाम है दोस्तों? थायमीन। इसके कमी से होने वाला रोग है दोस्तों बेरी। ठीक, स्रोत क्या है दोस्तों? मूंगफली, आलू, सब्जियां। क्या है दोस्तों? मूंगफली, आलू, सब्जियां। आइए दोस्तों देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। त्वचा फटना, आँख का रोग। ठीक है दोस्तों, त्वचा फटना, त्वचा का फटना या त्वचा फटना, आँख का रोग। स्रोत क्या? अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों। आइए विटामिन B3 के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है दोस्तों? पेंटोथेनिक अम्ल नाम है इसका। इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पैरों में जलन, बाल सफ़ेद। इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। तो विटामिन B3 के बारे में यही है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक और अम्ल, और इसके कमी से होने वाले रोग पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं विटामिन 12। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों साइनोकोबालमीन। और इससे कमी होने रोगों मतलब इससे कमी होने वाले रोगों के नाम क्या है दोस्तों? एनीमिया, पांडु रोग। ठीक है दोस्तों, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग। स्रोत क्या है? मांस, दूध। विटामिन C के बारे में जानते हैं दोस्तों। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सकरवी मसूड़ों का फूलना, ठीक है, आदि प्रकार के रोग हैं। और इसके स्रोत क्या हैं? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। अर्थात विटामिन C है वो खट्टू चीज़ों में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी ये सब खट्टे चीज़ हैं। तो ये विटामिन C खट्टे चीज़ों में पाई जाती है। विटामिन B के बारे में जानते हैं दोस्तों। विटामिन D है ना। विटामिन D, हाँ, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल नाम है दोस्तों। कमी से होने वाला रोग रिकेटस। ठीक है दोस्तों। स्रोत सूर्य का प्रकाश,
दूध, अंडा यानी सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, दूध और अंडा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस हो जाता है दोस्तों। आइए यहाँ पर रिपीट हो गया दोस्तों, विटामिन डी यहाँ पर भी लिखा गया। तो आइए हम जानते हैं विटामिन ई के बारे में दोस्तों। विटामिन विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों टेकोफेरॉल दोस्तों, टेकोफेरॉल है, ठीक है दोस्तों। कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति का कम होना। इसका मुख्य स्रोत है दोस्तों हरी सब्जी, मक्खन, दूध। आइए दोस्तों अब जानते हैं विटामिन के बारे में दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है दोस्तों रक्त का थक्का ना बनना। इसका स्रोत है दोस्तों टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ठीक है दोस्तों। थक्का ना बनना, ठीक है दोस्तों। जब यदि हम कहीं पर गिरते हैं या चोट लग जाती है और ब्लड का स्त्राव होने लगता है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है, कुछ देर के बाद चोट लगने के जगह थक्का बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि वो थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड लगातार गिरता रहेगा। इसलिए जो थक्का बनता है दोस्तों वो विटामिन के वजह से बनता है। तो इसका स्रोत क्या हो गया, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध दोस्तों, ठीक है। विटामिन 12 और B12 और विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में ही जान चुके हैं दोस्तों। ये रिपीट पेज हो गया है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गलतियाँ ही हो जाती है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।